लगातार संसद में जिस तरह का हंगामा विपक्ष की ओर से बरपा जा रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अब वो एक संसद को अपने हंगामे के चलते बंधक बना के नहीं रख सकते। आइए इस खबर को हम आगे भी आपसे लगातार हम अपडेट देते रहेंगे संसद की जब कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं शैला उत्तरकाशी की, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह की तबाही हुई है उसके बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई। बिल्कुल, लगातार हो रही बारिश ने स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे जो लोग हैं उनकी परेशानी को कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने हर्षिल बाजार को खाली करा लिया है। होटलों में ठहरी रेस्क्यू टीमों और मीडिया के लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कराया गया है। तो यहाँ पर उत्तरकाशी आपदा अपडेट की अगर बात करें तो जिस तरह से धराली में बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है, चिंता का विषय कहीं ना कहीं बन गया है और इस वजह से वहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। और धराली में बारिश आने के बाद उत्तरकाशी आपदा को लेकर जो राहत और बचाव कार्य है वो भी इस वक्त पुरजोर शोर से चल रहा है। और धराली में आई आपदा ने क्षेत्र के भूगोल को ही नहीं बल्कि आर्थिक व्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। नीरज इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त का क्या अपडेट है, मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह से इस वक्त जो राहत और बचाव कार्य है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो 15 तारीख तक इस पूरे इलाके में वर्षा का अनुमान लगाया गया है। कल रात को भी जो वर्षा है वो होती रही और जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आईं। अभी भी अगर आप देखें कि जो सरकार कह रही है कि 45 से 55 के बीच में जो लोग हैं अभी भी लापता हैं, उन्हें खोजने का जो काम है वो जोर शोर से चल रहा है। रेस्क्यू टीमें धराली में मौजूद हैं और ख़ास तौर से 40 से 50 फीट का जो मलबा है उसके नीचे जिंदगियों को खोजने का जो काम है वो चल रहा है। हालांकि ऐसे चमत्कार कम होते हैं क्योंकि इतने दिन गुजरने के बाद शायद ही वहाँ कोई ज़िंदगी बची होगी, लेकिन फिर भी जो लोग लापता हैं अगर वो मिल जाते हैं तो उनके परिजनों के लिए भी ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके लिए अच्छी बात होगी कि उनके कम से कम लापता जो परिजन है वो मिल जाएं। अब वहाँ की अगर हम रेस्क्यू की बात करें तो एक बड़ी समस्या ये भी आई है कि आप देखें कि जो खीर गंगा जब ये आपदा आई थी तो सर्क ग्लेशियर है, वहाँ से उसमें जो पानी है वो आता है, लेकिन अब 50 फीट के करीब मलबा वहाँ पर आ गया है तो खीर गंगा का जो मुहाना है वो पूरी तरीके से ढक गया है, लेकिन पानी लगातार आ रहा है और पानी अब 50 फीट के नीचे धीरे धीरे रिस रहा है। तो ये आने वाले समय में ये भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है, खासतौर से रेस्क्यू करने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि एक दलदल बन सकता है वहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर भविष्य में वहाँ पर कोई निर्माण होता है तो वो और ज़्यादा जो डेंजरस स्थिति है वो पैदा कर सकता है। कल भी आप देखें कि धराली और हर्षिल में लगातार जो प्रशासन के द्वारा ये अपील की गई कि पानी आ रहा है, इस इलाके से दूर रहें, तो वहाँ खतरा अभी भी बना हुआ है। लेकिन कह सकते हैं कि चैलेंजिंग काम जरूर है रेस्क्यू का और लगातार उस रेस्क्यू बिल्कुल नीरज, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, आईटीबीपी की बात करें, वो लगातार वहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है युद्ध स्तर पर जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी सभी को रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन जिस तरह से मौसम जो है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर हम आने वाले समय में देखें तो कब तक मौसम के ऐसे बने रहने के आसार है और कब ये मौसम खुलने की जो है संभावना जताई जा रही है, और साथ ही साथ ये भी कि जो लोग बाकी लोग हैं वहां पर उनका जनजीवन कैसे चल रहा है, किस प्रकार से उन्हें खाने पीने में दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, दवाइयां और तमाम जो जरूरी चीजें होती हैं उनकी आपूर्ति किस प्रकार से जो है पूरी हो पा रही है। देखिए, धराली के अगर लोगों की बात करें तो निश्चित तौर पर सामान्य जनजीवन में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ वहाँ पर आप देखें कि जो कनेक्टिविटी है, फ़ोन कनेक्टिविटी बहाल हो गई है, लाइट कनेक्टिविटी वहाँ पर बहाल हो गई है, पीने का पानी वहाँ पर आ रहा है, लोगों को खाने की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कम्युनिटी किचन भी वहाँ पर बनाई गई हैं, 2 कम्युनिटी किचन हैं। इसके साथ साथ ही लोगों को जो राशन है वो भी उपलब्ध कराया गया है। जिन लोगों के घर सुरक्षित हैं या जो लोग अपनी गैस पर या चूल्हे पर खाना बना सकते हैं तो उनको राशन भी दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि रोड कनेक्टिविटी उसको बहाल करने का शैला जो काम है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। खासतौर से गंगनानी में पुल बन गया है, लेकिन एक और नई चुनौती और एक नई समस्या ये सामने आई है
कि डबरानी एक जगह है और वहाँ पर जो सड़क है वो पूरी की पूरी एक तरीके से बह गई है। और उस सड़क को बनाने के लिए जब कल पोकलैंड यानी एक जेसीबी से बड़ी मशीन होती है, वो जब वहाँ से मलबा हटा रही थी तो वो पूरी की पूरी पोकलैंड भागीरथी नदी में गिर गई और उस पोकलैंड का पता नहीं है। उसका जो सवार था, जो उसको ऑपरेट कर रहा था, वो भी अब लापता है। तो ये इस तरह की जो चुनौतियाँ हैं वो भी बनी हुई हैं, क्योंकि अभी भी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो हर्षिल से कनेक्ट करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना बीआरओ को भी करना पड़ रहा है और जो लोकल एजेंसियां हैं जो लगातार काम कर रही हैं। तो यहाँ पर तमाम एजेंसियां जरूर वहाँ जुटी हुई हैं। आप अगर देखें कि लोगों की सुविधाओं का ध्यान जरूर रखा जा रहा है। बिल्कुल, तो तमाम एजेंसियां वहां पर जरूर जुटी हुई हैं, लेकिन उन्हें हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो यहाँ पर धराली की बात करें, उत्तरकाशी की बात